नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, है ना, कह रहा है स्क्रू गेज विद द पिच ऑफ दिस। अब आपको पिच दिया हुआ है भाई, जल्दी जल्दी निकाल लीजिए। देखिए पिच हमें दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे कितना है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो आपको सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल आपको दिए हुए 50। तो आप इसका निकालोगे लीस्ट काउंट ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ व्हाट, ऑफ स्क्रू गेज, है ना, ऑफ स्क्रू गेज अगर आप निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो पिच डिवाइडेड बाय पिच कितना है 0.5 mm और डिवाइडेड बाय, तो आंसर आएगा हमारे पास कितना 0.01 mm। ये आ गया हमारा लिस्ट काउंट, करेक्ट, लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, करेक्ट। अब सुनो उसने हमसे क्या बोला है, कह रहा है कि एक थिन एल्युमिनियम की शीट है, उसकी थिकनेस मेजर करनी है। कह रहा बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन टू जॉज ऑफ द स्क्रू आर ब्रॉट टुगेदर कांस्टेंट, ब्रॉट इन द कांटेक्ट, कांस्टेंट नहीं है, कांटेक्ट, कांटेक्ट, okay, 45th division coincide with the main scale line and the zero of the main scale line, that of the zero of the main scale is barely visible। अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से आराम से। उसने हमसे बोला 45th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन। ठीक 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 ठीक, एक सेकंड बना लेते हैं भाई। ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल की लाइन है ना, ओके। और जो सर्कुलर है हमारे पास वो हम इस तरीके से यहाँ पे बना रहे हैं, ऐसे, है ना, ये इस तरीके से बना रहे हैं। सुनो, तो उसने हमसे बोला कि इसके साथ जो मैच करता है ना मेन स्केल के साथ, पता है वो मैच करता है 45th। अब ये बताओ भाई 45th है, अभी अभी तुम्हें दिखाया था 50 डिवीजन वाला स्क्रू गेज, अभी अभी तुम्हें दिखाया था भाई। ये बताओ जरा 45 के बाद 46, 47, 48, 49 और 50 की जगह 0 होता है। बताओ कौन कौन फील कर पाया, बताओ कौन कौन फील कर पाया, बताओ। तो अगर ये बताओ, अच्छा और क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, एंड दैट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल लाइन एंड दैट जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली, अच्छा ठीक है, अच्छा एक मिनट बेटा रुको, यहां तक तो क्वेश्चन ऐसे ही था, ऐसे 45th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन एंड दैट द जीरो ऑफ मेन स्केल लाइन, अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब ये दोनों की बात एक साथ कह रहा है मेन स्केल का जो जीरो है उसके साथ 45 कोइंसाइड कर रहा है सर्कुलर वाला। तो ये देखो मेन स्केल के जीरो वाली हॉरिजॉन्टल के साथ जो सर्कुलर का 45 है वो कोइंसाइड कर रहा है। इतनी बात हो गई। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं जो मेन बात है। मेन बात मैं ऑरेंज कलर से अंडरलाइन करता हूं। उसने बोला द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। पढ़ो 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 बच्चों, बेयरली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, ठीक है, बड़ी मुश्किल से, मतलब अच्छे से नहीं दिखता है। बेयरली विजिबल का मतलब है अच्छे से नहीं दिखता है, मतलब मेन स्केल का जीरो छुप गया, मेन स्केल का जीरो छुप गया। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बना दिया, अरे भैया वो वाला डायग्राम याद करो, भूल गए हो क्या, है तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं यार। हाँ ये तो रफ स्केच है यार। हाँ मेन स्केल का जो जीरो बेचारा कहीं पीछे छुप गया, बेचारा कहीं पीछे छुप गया, तो बताओ कौन सी एरर है। जीरो किस में छुप जाता है, हिडन हो जाता है, जीरो किस में दिखाई, मेन स्केल का जीरो छुप जाता है किस में, बताओ, नेगेटिव एरर में ना। हेलो, अरे नेगेटिव एरर में ना। ठीक है, अभी तो पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा भाई पीछे रिवर्स करके देखिए वीडियो, है ना। तो इसका मतलब कि जो मेन स्केल का जीरो कहीं पीछे छुप गया, अब नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, अब नहीं दिखाई पड़ रहा, इसका मतलब कैसी एरर है, नेगेटिव एरर है। और नेगेटिव एरर के ही क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया था नेगेटिव एरर में हमें सावधान रहना है। बच्चे पता है क्या रीडिंग लेंगे कहेंगे लीस्ट काउंट हमने निकाल लिया स्क्रू गेज का, सर 45, सर 45 इंटू ये भाई मेन स्केल की तो रीडिंग लोगे नहीं, कुछ सर्कुलर की लोगे, है ना, एरर निकालने के लिए। तो नेगेटिव एरर के लिए 45 इंटू 0.01 करेगा और आंसर आएगा 0.45। बोलेगा ये रहा, गलत हो गया, बोलो हाँ, अरे गलत तो हो गया, बोलो हाँ। भाई नेगेटिव में सावधान रहना है, जीरो इधर जा चुका तो पीछे आओ ना, कितने सेक्शन, 1 2 3 4 5, बोलो हाँ। 5 इंटू 0.01 करेंगे, हाँ तो नेगेटिव एरर कितना आएगा हमारे पास, आज ही सिखाया, गलत मत करेगा। नेगेटिव एरर कितना आएगा 5 इंटू, भाई 45 से 0 तक 5 डिवीजन है टोटल, ये है ना, ये टोटल हमारे पास यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो 5 डिवीजन है, ठीक है। तो 5 डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज आप करोगे 0.01, तो हमारे पास आएगा कितना 0.05 mm। तो ये आ गया नेगेटिव एरर। अब उसने हमें क्या बोला है, अच्छा ये नेगेटिव एरर कैसे आया है, विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब हमने क्या किया, विदाउट ऑब्जेक्ट, हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है ना। स्क्रू ग्रास का हमने जब बंद किया इस तरीके से पूरा हमने टाइट किया बढ़िया से, तो हमने क्या देखा, जीरो ऊपर निकल गया, तो जीरो जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं करा, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल एरर है, नेगेटिव एरर है हमारे पास, ठीक है ना। अब हम रीडिंग विद द ऑब्जेक्ट लेंगे, अब हम लोग रीडिंग विद द ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ रीडिंग लोगे, अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट्स रीडिंग लेंगे, तो हमारे पास देखिए जरा, इफ द मेन स्केल रीडिंग इज, पढ़ो जरा ध्यान से,
क्या कह रहा है, इफ द मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm एंड 25th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो देखिए 0.5 mm, द मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm, तो मेन स्केल की तो 0.5 mm आ रही, ठीक है भाई मान गए 0.5 mm, तो हमारे पास ये आ रही किसकी, मेन स्केल की, ये आ रही मेन स्केल की, प्लस सर्कुलर का कौन सा वाला डिवीजन है, तो सर्कुलर का 25th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो देखो पढ़ो 25th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन, है ना। तो सर्कुलर का 25th और लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास, 25th इंटू लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास 0.01, है ना। तो 0.01, तो अगर आप देखोगे तो आएगा 0.5 यहां से आया, और प्लस इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.25, ऐड करोगे तो आप हमारे पास 0.5 + 2 होता है 7.5 mm, ये आ गया हमारे पास क्या। बट दिस इज नॉट एक्चुअल रीडिंग, दिस इज नॉट एक्चुअल रीडिंग। तो एक्चुअल रीडिंग जो हमारे पास आएगा, एक्चुअल रीडिंग जो हमारे पास आएगा बच्चों, है ना, एक्चुअल रीडिंग जो आएगा हमारे पास, मेटल की जो थिकनेस होगी, शीट की जो थिकनेस होगी, वो होगा जितनी रीडिंग हमने निकाली, क्योंकि नेगेटिव एरर है, क्योंकि नेगेटिव एरर है इसलिए ऐड करोगे, नेगेटिव एरर है माइनस नहीं करोगे, ऐड करोगे, नेगेटिव एरर को हम लोग ऐड करते हैं, तो हमारे पास प्लस 0.05, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो आएगा 0.80 mm। क्या कोई ऑप्शन है, क्या कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।